हेलो दोस्तों, आशा रखता हूँ आप सब लोग एकदम फिट एंड फाइन होंगे। वेल, आज का ये जो वीडियो है वो कुछ बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए बनाया है। मुझे पता नहीं कितने लोगों को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के बारे में पता है। जिसको पता है उसको अच्छी बात है, पर जिसको इसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है उनको, उन सभी विद्यार्थियों को और उनके अभिभावक यानी उनके पेरेंट्स को अच्छी खासी इंफॉर्मेशन आज उनको मिलने वाली है। NIOS का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ओपन स्कूलिंग बोर्ड। NIOS बोर्ड हर स्टेट में ऑपरेट करता है और ये 31-32 सालों से ये बोर्ड कार्यरत है। MHRD के अंतर्गत ये बोर्ड पूरा आता है। इस बोर्ड में आप 10वीं और 12वीं की एग्ज़ाम एडमिशन लेने के बाद, एडमिशन कंफर्म होने के बाद एग्ज़ाम कंडक्ट होगी और उसमें एग्ज़ाम में आप पास होने के बाद आप फर्दर ग्रेजुएशन या डिप्लोमा के लिए एलिजिबल हो। उसके अलावा आप नीट की एग्ज़ाम के लिए भी एलिजिबल हो, जी की एग्ज़ाम के लिए भी एलिजिबल हो, और गुजरात में जैसे गुज कैट लिया जाता है उसके लिए भी आप एलिजिबल हो। तो कहने का मतलब ये यू कैन से इट इज़ एट पार एज गुजरात बोर्ड, सेंटर बोर्ड या गुजरात का जो ओपन स्कूल जिसको हम एक्स स्टूडेंट्स करके बोलते हैं, उसी तरह से ये बोर्ड भी एग्ज़ाम कंडक्ट करता है और पास होने के बाद आप कहीं पे भी फर्दर एडमिशन के लिए आप एलिजिबल हो। अब थोड़ा ब्रीफ करो NIOS के बारे में। NIOS बोर्ड जो है वो नोएडा बेस्ड बोर्ड है और वो साल में 2 बार एग्ज़ाम कंडक्ट करता है। जैसे अभी अगस्त का मंथ चल रहा है, अगस्त 21 है ना, तो अभी एडमिशन चालू है अक्टूबर 21 के लिए, और अक्टूबर 21 में वो स्टूडेंट्स एलिजिबल हो गए जिन्होंने प्रीवियस बोर्ड में अपीयर किया है। जैसे गुजरात बोर्ड या सेंटर बोर्ड में प्रीवियस कोई भी साल में अगर उसने अपीयर किया है तो वो अभी जो अक्टूबर के अंदर अगर सब कुछ सही चला तो ऑब्वियसली ये बोर्ड अक्टूबर 2 अक्टूबर के आसपास एग्ज़ाम कंडक्ट करती है। सब कुछ ये पेंडेमिक की सिचुएशन सब कुछ अगर नॉर्मल चला तो अक्टूबर के अंदर एग्ज़ाम ली जाएगी। खैर, तो हम एक आइडियल सिचुएशन पे ही बात करेंगे। तो ये जो बोर्ड है अक्टूबर में एग्ज़ाम कंडक्ट करता है और अप्रैल में एग्ज़ाम कंडक्ट करता है। तो यहाँ पर सवाल आएगा, सर अप्रैल में अगर एग्ज़ाम कंडक्ट होती तो सेम बोर्ड के साथ अगर कोई क्लासेस डेट की कुछ होगी? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। वो सब कुछ वो लोग सिंक्रोनाइज करके ही चलते हैं कि भाई कोई डेट क्लास ना हो। तो उस बारे में आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो एग्ज़ाम की डेट आपके क्लास नहीं होगी। सो अक्टूबर और अप्रैल। अभी इसमें इंफॉर्मेशन में क्या शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, बहुत से पेरेंट्स को इसके बारे में पता ही नहीं है, और पता है तो वो थोड़ा झिझक रहे कि यार NIOS बोर्ड में पास होने के बाद वो एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा। अब उस बारे में निश्चिंत हो जाइए, एडमिशन मिलने वाला है। आपको जहाँ भी चाहिएगा, आप मेरिट के हिसाब से आपको जहाँ पर आप एलिजिबल होगे वहाँ पर आपको एडमिशन डेफिनेटली मिलने वाला है। तो जैसे अभी प्रीवियस क्या हुआ, ये पेंडेमिक की वजह से 21 में गुजरात बोर्ड की एग्ज़ाम नहीं हुई, सेंटर बोर्ड की एग्ज़ाम नहीं, है ना। सिमिलरली NIOS की भी बोर्ड की एग्ज़ाम नहीं हुई थी, पर NIOS बोर्ड का ये था कि उसके प्रीवियस कोई स्टूडेंट्स थे जिसमें कोई सब्जेक्ट में कोई रह गया हो और उसने अगर एग्ज़ाम फीस भरी है, तो NIOS बोर्ड ऐसा था उसमें सब लोगों को प्रमोट कर दिया। जिन जिन लोगों ने एग्ज़ाम फीस भरी थी, यानी उनकी एग्ज़ाम होने वाली थी पर वो एग्ज़ाम नहीं हुई, तो NIOS बोर्ड ने सबको प्रमोट कर दिया। अभी गुजरात बोर्ड में क्या हुआ कि जो लोग रिपीटर की तरफ से जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, यानी जो पहले प्रीवियस फेल हुए थे, उनको एग्ज़ाम कंडक्ट की गई है
और उनका भी रिजल्ट इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड वो लोग अनाउंस भी करेंगे, है ना। तो हम ऐसा नहीं चाहेंगे कि भाई ये सिचुएशन बार बार ऐसी बनी रहे, क्योंकि बच्चे बहुत से मेहनत भी करते हैं और एक एग्ज़ाम एक ऐसी चीज़ है कि उनको एक रिवॉर्ड देने की कोशिश की जाती है। तो वो इस बार तो नहीं हुआ था, पर खैर हर वक्त ऐसी ही चीज़ें होगी ऐसा हम नहीं कह सकते और नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पेरेंट्स के लिए ये मैंने इंफॉर्मेशन दे दी कि बोर्ड साल में 2 बार एग्ज़ाम कंडक्ट करता है। अक्टूबर में जो कंडक्ट करेगा वो फेल विद्यार्थियों के लिए होगा, जो किसी भी साल में फेल हुए हो उन विद्यार्थी के लिए होगा, और अप्रैल में जनरली जो फ्रेश एडमिशन होते उनको किया जाता है। फ्रेश एडमिशन का मतलब क्या है आप उसको समझ लो। चलिए मैं उसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। जैसे अभी कोई स्टूडेंट्स 12वीं में कोई स्कूल में है और अगर वो चाहे NIOS बोर्ड में एडमिशन लेने के लिए कि भाई चलो मैं NIOS बोर्ड से एग्ज़ाम क्लियर करूँ, तो वो भी अभी एडमिशन चालू है, वो NIOS बोर्ड में एग्ज़ाम दे सकता है और उसके लिए उसका एडमिशन प्रोसेस जो वो चालू है, वो एडमिशन लेके उसका एडमिशन कंफर्म कर सकता है। जिसकी एग्ज़ाम होगी, अगर सब कुछ ठीक रहेगा तो ऑब्वियसली बोर्ड जो है वो अप्रैल 22 में एग्ज़ाम कंडक्ट डेफिनेटली करेंगी। और ख़ास करके उन स्टूडेंट्स का क्या, जिन लोगों ने, कई स्टूडेंट्स हमने देखे कि भाई 2017-18 उन्होंने 12th साइंस ड्रॉप ही कर दिया है और उनको इस बोर्ड के बारे में बिल्कुल पता नहीं है। तो उनके पास ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि NIOS के बारे में वो थोड़ा रिसर्च करे, और हम तो है ही, हम आपको गाइडेंस देने के लिए अवेलेबल ही है। मेरा ऑफिस का एड्रेस और मेरा इंस्टा ID भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप हमें पर्सनल भी कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो वो स्टूडेंट ज़रूर से NIOS के बारे में सोचे, और ख़ास करके उनके लिए अक्टूबर 21 के एग्ज़ाम मतलब एडमिशन शुरू हो गया है। तो जिन लोगों ने ड्रॉप ले लिया है, 12th साइंस छोड़ दिया है, अधूरा ही छोड़ा है, वो उनके लिए बहुत ही अच्छी एक अपॉर्चुनिटी होने जा रही है। और उन स्टूडेंट्स को थोड़ा और ब्रीफ कर दूं कि जब वो एडमिशन लेंगे तो एक कंसेप्ट है NIOS का, उसको बोलते हैं ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट, उसको शॉर्ट में बोला जाता है TOC। तो बोर्ड के रूल के मुताबिक जिस बच्चे ने एग्ज़ाम, जैसे साइंस में मान लीजिए 12th साइंस में 5 सब्जेक्ट थे, 5 में से किसी ने 3 सब्जेक्ट क्लियर किए हैं और 2 सब्जेक्ट अभी भी बाकी है, तो NIOS बोर्ड के नियम के हिसाब से अगर वो चाहे तो फॉर्म भरने के टाइम यानी एडमिशन के टाइम पे वो TOC का ऑप्शन वो ऑप्ट कर सकता है। पर उसका नियम सिंपल सा है, वो मैक्स टू मैक्स 2 सब्जेक्ट की TOC आपको मिलेगी, यानी आपको 2 सब्जेक्ट, जितने सब्जेक्ट आपने पास किए हैं उसमें से मैक्सिमम सिर्फ 2 सब्जेक्ट की आपको एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट यस, आपको आपकी ओरिजिनल मार्कशीट NIOS बोर्ड में जो रीजनल उसका ऑफिस है, जैसे गांधीनगर हो गया गुजरात के लिए, वहाँ पर उनको सबमिट करना पड़ता है, या जो भी सेंटर अलॉट किए गए हो, हर डिस्ट्रिक्ट में स्टडी सेंटर अलॉट किए जाते हैं, वो वहाँ पर भी सबमिट कर सकता है। और सबमिट करने के बाद वो उसका एविडेंस मतलब प्रूफ भी ले लेके भाई मैंने सबमिट कर दिया है। तो इस तरह से वो पास किए हुए सब्जेक्ट में से 2 सब्जेक्ट मैक्सिमम वो स्किप कर सकता है, बाकी सब्जेक्ट की उसको एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। तो अभी रिपीटर के तौर पे जिन लोगों ने भी एग्ज़ाम दी है और उसमें भी अगर वो नहीं क्लियर कर पाए, उसका 12th हो गया, 10th हो गया, साइंस हो गया, कॉमर्स हो गया, कोई भी स्ट्रीम हो गई उसकी, तो NIOS बोर्ड में तुरंत उसको स्विच करें और थोड़ी मेहनत करेंगे, NIOS बोर्ड में आराम से निकल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। नाउ सेकंड थिंग, ये तो हो गया जो प्रीवियस ईयर में 12th साइंस को या 10th को क्लियर नहीं कर पाए उन लोगों के लिए ये बात हो गई। अब जो विद्यार्थी अभी करंटली 12th में पढ़ रहे हैं, है ना, और आशा रखता हूँ सब लोगों ने अच्छी ही तैयारी करी होगी, कोई इतने प्रॉब्लम नहीं आया होगा। पर अगर किसी भी स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा है तो वो NIOS बोर्ड के बारे में भी सोच सकता है, वो वहाँ पर उसका एडमिशन ले सकता है। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, देखिए मेहनत तो हर जगह पर करनी पड़ेगी बराबर, पर चांसेस ज़्यादा है कि वो स्टूडेंट्स NIOS बोर्ड से भी निकल जाएगा।
उसके जो मटेरियल है वो भी ऑनलाइन अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। और फिर भी अगर किसी को कुछ भी डाउट होगा, हम ट्राई करेंगे, हम हमारे एंड से उसको हेल्प करने के लिए, मटेरियल रिलेटेड या स्टडी रिलेटेड वो चीज़ें हम यहाँ से भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे, हम हेल्प करेंगे, गाइडेंस करेंगे उन लोगों की। तो वो पेरेंट्स जिनके बच्चे 12th में अभी है, वो अप्रैल 22 के लिए भी एडमिशन ले सकते हैं। और वो स्टूडेंट्स भी और वो पेरेंट्स भी कि जिनके स्टूडेंट्स 10th में और 12th में बार बार फेल हो रहे हैं, चाहे वो गुजरात बोर्ड हो या सेंटर बोर्ड हो या इंटरनेशनल बोर्ड हो, तो NIOS एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी दे रहा है। थोड़ी मेहनत करेंगे, आपके बच्चे आराम से सब्जेक्ट को क्लियर कर लेंगे और थ्रू आउट पास भी हो जाएंगे, और फर्दर जो भी उनको डिप्लोमा करना है या ग्रेजुएशन करना है वो उनकी फर्दर स्टडी कंटिन्यू कर पाएंगे। तो बस यही इन्फॉर्मेशन देने के लिए ये मैंने वीडियो बनाया हुआ है। आशा रखता हूँ कि आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी NIOS के रिगार्डिंग। और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत एक एक चीज़ें हम डिटेल में बनाने जाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और जितना मैंने आपको जितना भी इंफॉर्मेशन दिया है वो सफिशिएंट है। बस एक बार एडमिशन होने के बाद फिर आपको खुद को ही आपके डैशबोर्ड पे सारी इंफॉर्मेशन आपको खुद को भी मिलती रहेगी, वो कोई इश्यू नहीं है। सो मोटा मोटी ये इंफॉर्मेशन है। तो ये वीडियो आप तमाम उन स्टूडेंट्स के साथ शेयर करो जो अभी 12th स्टैंडर्ड के अंदर है, यानी जो लोग अप्रैल 22 में और किसी भी बोर्ड से एग्ज़ाम देने जा रहे हो, उनके साथ ये वीडियो शेयर करो। और ख़ास करके जो बच्चे इतनी बार ट्राई करके अगर उनसे वो क्लियर नहीं हो रहा है, तो अक्टूबर 21 के लिए वो ज़रूर फॉर्म फाइल करें, एडमिशन ले लें। हो सकता है NIOS बोर्ड में उनका थोड़ी मेहनत करने से NIOS बोर्ड में उसका क्लियर हो जाए और उनका फर्दर करियर आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाए। और कोई अगर हमें रूबरू कांटेक्ट करना चाहे तो हमारा ऑफिस का एड्रेस मैं आप बोल रहा हूँ, आप उसको नोट कर लीजिएगा। इट्स 504 सेफ्रॉन टावर, वडोदरा, गुजरात। और मेरा इंस्टा आईडी है RIZ.VOHRA। आप मुझे इस पे भी DM कर सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा आपके क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए। थैंक यू सो मच एंड आई विश all the best to all students as well as parents. Thank you for watching this video till the end and do subscribe our channel and please बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। और आगे सब लोगों को, आपके फ्रेंड्स लोगों को जो 12th में है अभी या जो 10th क्लियर नहीं किया है, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।